गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सब लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल मौर्य नीट क्लासेस में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग टेरिडोफाइट्स की लाइफ साइकिल को कवर करने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा लेना ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचती रहे। एक बात और बता दूं मैं आप लोगों को, आप ये वीडियो देखने से पहले इससे पहले वाला वीडियो जो इंट्रोडक्शन है टेरिडोफाइट का वो ज़रूर देख लेना। उस वीडियो में मैंने एक ट्रिक भी बताई थी, वो भी आप लोगों की रिमाइंड हो जाएगी। साथ ही साथ स्पोरोफाइट क्या है, गेमेटोफाइट क्या है, वो भी उस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लाइफ साइकिल में हम लोग स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट वर्ड यूज करने वाले हैं, है ना। तो पिछले वाला वीडियो ज़रूर देख के आना। देखो, अब हम लोग लाइफ साइकिल को स्टार्ट कर रहे हैं। यह है टेरिडोफाइट का लाइफ साइकिल, जिसमें मेन प्लांट बॉडी जो होती है वो स्पोरोफाइट होता है, जो कि डिप्लॉयड है 2n है ना। और ये स्पोरोफाइट जो है एक्चुअल में इसके अंदर रूट, स्टेम एंड लीफ, यही स्पोरोफाइट है। मतलब किसी प्लांट में रूट, स्टेम, लीफ दिख रही है, उसी को हम लोग स्पोरोफाइट बोल रहे हैं, जो कि 2n है। मेन प्लांट बॉडी है टेरिडोफाइट में। क्लियर है। अब देखो, इस टेरिडोफाइट में जो स्पोरोफाइट है उस पर जो लीफ होती है वो दो टाइप की होती है। यहाँ लाइफ साइकिल में मैं एक ही टाइप की लीफ की बात करूँगा और वो है स्पोरोफिल्स। वो है स्पोरोफिल्स। फिल्स यानी लीफ, स्पोरो यानी स्पोर, जिसके ऊपर स्पोर रहेगी, है ना। तो ये जो है ये भी 2n होगी, क्योंकि हमने बोला स्पोरोफाइट जो है वो 2n है, डिप्लॉयड है। और स्पोरोफाइट के अंदर रूट भी है, स्टेम भी और लीफ भी है। तो लीफ भी क्या होगी, वो 2n होगी। वो चाहे स्पोरोफिल हो या फिर ट्रोफोफिल हो। जो दूसरी टाइप की लीफ है उसको हम लोग ट्रोफोफिल बोलते हैं, जो कि ओनली फोटोसिंथेसिस करती है। और वो लीफ जो कि स्पोर बियरिंग रखती है, स्पोर को रखती है, स्पोरेंजिया को रखती है, उसे हम लोग स्पोरोफिल बोलते हैं। ठीक है, इस स्पोरोफिल के ऊपर स्पोरेंजिया बनेगी, वो भी डिप्लॉयड होती है, 2n होती है। तो जो टेरिडोफाइट है उसके अंदर लीफ है, लीफ में बहुत सारी स्पोरेंजिया है। ठीक है, और इस स्पोरेंजिया में स्पोर बनेंगे स्पोर मदर सेल से। ठीक है, स्पोरेंजिया में स्पोर मदर सेल होगी और स्पोर मदर सेल भी 2n होती है, डिप्लॉयड होती है। और उसमें मियोसिस से स्पोर बनते हैं। मियोसिस से हम लोगों को पता है प्लॉयडी कम हो जाती है, 2n से कम होके हाफ हो जाती है, n ही रह जाती है। अगर माइटोसिस हो तो प्लॉयडी सेम रहती है, 2n का 2n रहती है, n का n रहती है, लेकिन मियोसिस से प्लॉयडी कम होती है। ठीक है, तो लीफ के ऊपर स्पोरेंजिया है, स्पोरेंजिया में स्पोर मदर सेल है जो खुद डिप्लॉयड है, 2n है। अब इसमें स्पोरिक मियोसिस होगा और उससे स्पोर बनेंगे। और मियोसिस से जब भी डिवीज़न होता है, सेल डिवीज़न होता है, तो प्लॉयडी आधी हो जाती है। यहाँ भी 2n से n हो चुका है ना, हेप्लॉयड हो चुका है डिप्लॉयड से। ठीक है, अब जब सीड का जर्मिनेशन होगा सोइल के अंदर तो गेमेटोफाइट बनेगा, जिसे अपन गेमेटोफिटिक प्लांट बोलेंगे या फिर प्रोथेलस बोलेंगे। प्रोथेलस, थेलस हमने पिछले वीडियो में बात की थी, जिसमें रूट, स्टेम, लीफ में डिफ्रेंशिएटेड ना हो प्लांट बॉडी, उसे हम लोग थेलस बोलते हैं। तो यहाँ जो है प्रोथेलस या गेमेटोफाइट बनेगा। गेमेटोफाइट के ऊपर मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया और फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनिया प्रेजेंट रहेंगे। अब गेमेटोफाइट n है, देखो स्पोर n था, हेप्लॉइड था, उसी के जर्मिनेशन से गेमेटोफाइट बना है, तो वो भी कैसा है, n। अब इसी के ऊपर क्या आ रहा है, मेल सेक्स ऑर्गन, ये वाला मेल सेक्स ऑर्गन है, और आर्चिगोनिया फीमेल सेक्स ऑर्गन है। ये भी कैसे है, हेप्लॉइड है, n और n है। ठीक है, देखो मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया में जो है मेल गेमिट बनेगा, जिसे हम एंथीरोजोइड बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, एंथीरोजोइड, मेल गेमिट, जो कि किससे बन रहा है, माइटोसिस से। किससे बनाया है, माइटोसिस से। और माइटोसिस से प्लॉयडी सेम रहती है। यहाँ देखो, यहाँ n था, तो एंथीरोजोइड जो मेल गेमिट है वो भी कैसा है, n है। इसी तरह आर्चिगोनिया n था, हेप्लॉइड था, इसमें भी माइटोसिस से एक बनेगा, फीमेल एग, जो कि कैसा है, n है, हेप्लॉइड है। क्योंकि माइटोसिस से प्लॉयडी चेंज नहीं होती है, जबकि हम लोगों ने देखा था मियोसिस जब हुआ था तो 2n से क्या हो गया था, n हो गया था, है ना। क्लियर है। अब देखो फिर क्या होगा,
फीमेल और मेल गेमिट का फ्यूजन होगा, जिसे हम लोग बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन। मेल और फीमेल गेमिट का फ्यूजन होना फर्टिलाइजेशन, जो कि किसके थ्रू हो रहा है? जूडोगेमी। जूडोगेमी का मतलब क्या है? जो मेल गेमिट है, मेल गेमिट जो है वो वोटर में स्विम करके किसके पास पहुंचेगा? फीमेल गेमिट के पास। ठीक है। अब जब फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, तो उससे क्या बनेगा? उससे बनेगा जाइगोट। और जाइगोट खुद क्या है? डिप्लॉयड है, 2n है। क्यों? क्योंकि इधर n और इधर n और n मिलके क्या बना लिया? 2n। ठीक है। और जैसे ही 2n बना तो कौन सी जनरेशन स्टार्ट हो गई? स्पोरोफिटिक जनरेशन स्टार्ट हो गई। ठीक है, स्पोरोफिटिक जनरेशन, क्योंकि जो वो जनरेशन जो स्पोरोफाइट बनाएगी, यानी मेन प्लांट बॉडी टेरिडोफाइट में जो स्पोरोफाइट है उसका फॉर्मेशन करेगी, स्पोरोफिटिक जनरेशन कहाँ से स्टार्ट हुई? जाइगोट से। ये एक नीट का क्वेश्चन है कि टेरिडोफाइट में स्पोरोफिटिक जनरेशन की स्टार्टिंग कहाँ से हुई? तो जाइगोट से हुई। क्लियर है? फिर देखो, जाइगोट में माइटोसिस होंगे और माइटोसिस से क्या बन जाएगा? एम्ब्रियो। अब अगर ये 2n है और माइटोसिस से एम्ब्रियो बना, तो माइटोसिस से प्लोइडी सेम रहता है। ये 2n है तो ये भी 2n है। अब एम्ब्रियो से फिर क्या बन जाएगा? स्पोरोफाइट। अब एम्ब्रियो 2n था तो इससे क्या बन रहा है? स्पोरोफाइट, जो कि क्या होगा? 2n मेन प्लांट बॉडी है। और फिर से वही लाइफ साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। स्पोरोफिल, स्पोरेंजिया। स्पोरोफिल जो है लीफ के ऊपर स्पोरेंजिया होगी, स्पोरेंजिया में स्पोर मदर सेल होगी, और स्पोर मदर सेल के अंदर स्पोरिक मियोसिस से स्पोर बनेगा। और स्पोर कैसा है? एन है। स्पोर कैसा है? एन है। तो ये किससे बना है? मियोसिस से बना है। मियोसिस से प्लोइडी हाफ होती है। अब देखो, ये स्पोर जर्मिनेट होकर क्या बनाएगा? गेमिटोफाइट बनाएगा, प्रोथेलस बनाएगा। और प्रोथेलस जो है वो गेमिटोफिटिक जनरेशन का पार्ट है ना। और गेमिटोफिटिक जनरेशन अगर आप लोग देखोगे तो गेमिटोफिटिक जनरेशन एन होती है, हेप्लॉइड होती है। स्पोरोफिटिक जनरेशन 2n होती है, डिप्लॉइड होती है। तो देखो, स्पोर मदर सेल क्या था? 2n। इससे क्या बना? स्पोरिक मियोसिस से स्पोर, जो कि क्या था? n। तो गेमिटोफिटिक जनरेशन की स्टार्टिंग कहाँ से हुई? स्पोर से हुई। कहाँ से हुई? स्पोर से। तो ये भी नीट का क्वेश्चन है कि गेमिटोफिटिक जनरेशन की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? तो जहाँ से n स्टार्ट होता है। और n कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? एन स्टार्ट हो रहा है स्पोर से। तो वही क्या है? गेमिटोफिटिक जनरेशन की स्टार्टिंग। फिर देखो, यहाँ भी एन था, यहाँ भी आप लोग देखेंगे तो एन था, है ना। तो जहाँ जहाँ एन वाला पोर्शन है वो पूरा क्या है? गेमिटोफिटिक जनरेशन है। बाकी पोर्शन क्या था? जहाँ जहाँ 2n दिख रहा है वो क्या है? स्पोरोफिटिक जनरेशन है ना। अब देखो, यहाँ एन चल रहा था, अचानक से क्या आ गया? अचानक से 2n आया। जहाँ 2n आया वो स्पोरोफिटिक की जनरेशन है, जाइगोट। बात की थी। यहाँ देखो 2n चल रहा था, अचानक से स्पोर n आ गया, तो वो क्या है? गेमिटोफिटिक जनरेशन के स्टार्ट। मैं यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ जो कि गेमिटोफिटिक और स्पोरोफिटिक जनरेशन को अलग अलग करेगी। देखो, ये लाइन है, ठीक है, ग्रीन वाली। इसके नीचे वाली पूरी जनरेशन एन है, गेमेटोफिटिक जनरेशन है ना। स्टार्टिंग कहाँ से हुई इसकी? स्पोर से हुई। इसके ऊपर वाला पूरा पोर्शन 2n है, तो वो क्या है? स्पोरोफिटिक जनरेशन है, जिसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई? जाइगोट से। क्लियर है ना। कुछ पॉइंट और जोड़ ऐड कर लो, ठीक है। जैसे कि देखो, जो एंथीरोजोइड है वो स्पाइरल और मल्टीफ्लेजिलेटेड है। किसमें? टेरिडोफाइट में। तो टेरिडोफाइट में जो एंथीरोजोइड है वो स्पाइरल और मल्टीफ्लेजिलेटेड है। बट स्लेजिनेला में ये स्पिंडल शेप का होता है और बाईफ्लेजिलेटेड होता है। क्लियर है? ये देखो, मैंने यहाँ प्रोथेलस या गेमेटोफाइट का डायग्राम दिखाया है, ठीक है। ये ऐसा कुछ हेड शेप का है, जिसके ऊपर ये देखो, ये राइजोइड है, ये एंथ्रीडिया है, ये राइजोइड है। एंथ्रीडिया मेल सेक्स ऑर्गन, और ये आर्चिगोनिया है, फ्लास्क शेप, है ना। क्लियर है?
देखो गेमिटोफाइट का मतलब ही एक्चुअल में क्या है, गेमिट फाइट यानी बियरिंग स्ट्रक्चर या प्रोड्यूस करने वाला, तो वो स्ट्रक्चर जो गेमिट को प्रोड्यूस करेगा, है ना। इसी तरीके से स्पोरोफाइट स्पोर बियरिंग स्ट्रक्चर, और वहाँ स्पोर बन भी रहे थे, ठीक है। अब एक एक पॉइंट कवर कर लेते हैं, एक एक पॉइंट करके कवर कर लेते हैं ना। जैसे कि देखो प्लांट स्पोरोफाइट है मेन प्लांट टेरिडोफाइट में, ठीक है, जो कि कैसा है, डिप्लॉयड है, और रिप्रोड्यूस कैसे करता है, स्पोर का फॉर्मेशन करके। क्लियर है, बात कर लिया। मेजोरिटी ऑफ टेरिडोफाइट जो है, ऑल द स्पोर आर सिमिलर काइंड। मेजोरिटी ऑफ टेरिडोफाइट के अंदर जो स्पोर है वो सिमिलर टाइप के हैं, और ऐसे प्लांट को हम होमोस्पोरस बोलते हैं। पिछले वीडियो में मैंने होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस की बात की और वहाँ एक ट्रिक भी दी थी, यहाँ भी बता दूंगा, खैर, है ना। फिर देखो एक्सेप्शन है, सम टेरिडोफाइट प्रोड्यूस टू काइंड ऑफ स्पोर, मैक्रो और माइक्रोस्पोर, और उन्हें हम लोग हेट्रोस्पोरस बोलते हैं, ठीक है। इसको तुम लोग कैसे याद करोगे, इसको तुम लोग याद करोगे, एक मिनट रुको, इसको हटाओ, ठीक है। ये एग्जाम्पल तो चाहे तुम लोग देख लेना, साल्विनिया और सिलेजिनेला, बट हेट्रोस्पोरस में मैंने पिछले वीडियो में भी ट्रिक दी थी, इस वीडियो में भी ट्रिक दे रहा हूँ, मासी। जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो इसमें देख लो। एम से मार्सिलिया, ए से एजोला, एस से साल्विनिया, एस से सिलेजिनेला, आई से आइसोइड्स। तो ये 5 जो है, ये 5 हेट्रोस्पोरी शो करते हैं, बाकी सब होमोस्पोरस है। क्लियर है, हो जाएगा। एक बार फिर से मैंने ये शॉर्ट ट्रिक बता दिया, और ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लो, क्योंकि मैं जितने भी चैप्टर है वहाँ से जो भी शॉर्ट ट्रिक मैंने बना रखी है वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता रहूँगा, ठीक है। ये मेरी खुद से बनाई हुई ट्रिक है कुछ, जो कि आप लोगों के लिए काम आएगी एग्जाम में, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ स्पोर टेक प्लेस इन स्पोरेंजिया। स्पोर स्पोरेंजिया में बनेंगे। स्पोरेंजिया जो है वो अबेक्जियल सरफेस ऑफ लीफ, लीफ की अबेक्जियल सरफेस यानी निचली सरफेस पे बनेगी। फिर देखो स्पोरोफाइट बियर स्पोरेंजिया, स्पोरोफाइट जो है वो स्पोरेंजिया रखेगा। दैट आर सबटेंड बाय लीफ लाइक अपेंडेजेस कोल्ड स्पोरोफिल, जो कि लीफ लाइक अपेंडेजेस स्पोरोफिल के ऊपर रहेगी। नॉर्मल फोटोसिंथेटिक लीफ को ट्रोफोफिल बोलते हैं, जिसे वेजिटेटिव लीफ भी बोलते हैं, ठीक है। फिर देखो स्पोरेंजिया जो है वो प्रेजेंट रहती है ग्रुप में, ठीक है, स्पोरेंजिया ग्रुप में रहती है। देखो ये लीफ है, इस लीफ में ये स्पोरेंजिया ऐसे ग्रुप में रहेगी, ठीक है। एक ग्रुप ये हो गया पूरा स्पोरेंजिया का, एक ग्रुप ये हो गया, एक ग्रुप ये हो गया स्पोरेंजिया का, ठीक है। तो ये जो स्पोरेंजिया है वो ऐसे ग्रुप में रहेगी। अब देखो ये ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया है, इसको अपन बोलेंगे सोरस। क्या बोलेंगे, सोरस। ये भी क्या है, सोरस, ठीक है। ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया सोरस। फिर ग्रुप ऑफ सोरस क्या हो जाएगा, सोराई। क्या हो जाएगा, सोराई, ठीक है। तो सोराई जो है और सोरस जो है उसमें क्लियरिटी होनी चाहिए कि सोराई ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया जो है वो सोरस है, ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया सोरस है, सिंगुलर वर्ड है, और सोरस का जो ग्रुप है प्लूरल सोराई हो जाएगा। क्लियर है, हो जाएगा। देखो स्पोरेंजिया ग्रुप में प्रेजेंट है, इन ग्रुप को हम लोग सोरस कहेंगे, प्लूरल हम लोग बोलेंगे सोराई। सोराई क्या है, फाउंड ऑन स्पोरोफिल, स्पोरोफिल पे जितनी भी स्पोरेंजिया है, सोरस जितने भी सोरस है उन सबको सोराई बोलेंगे। क्लियर है। फिर देखो स्पोर मदर सेल जो है वो रहती है स्पोरेंजिया में, स्पोरेंजिया में स्पोर मदर सेल है, और ये स्पोर को फॉर्म करेगी, स्पोर को बनाएगी विद इन द स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया के अंदर। कैसे बनाएगी, मियोसिस से। स्पोरिक मियोसिस होगा, है ना, स्पोर मदर सेल में स्पोरिक मियोसिस होगा, और उससे स्पोर बनेंगे, जो कि गेमिटोफिटिक जनरेशन की स्टार्टिंग है, जो कि स्टार्ट है, किसको स्टार्ट कर रहे हैं, गेमिटोफिटिक जनरेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने बोला था ना कि गेमिटोफिटिक जनरेशन की स्टार्टिंग स्पोर से होती है। क्लियर है। फिर देखो टेरिडोफाइट, द जर्मिनेशन ऑफ स्पोर इज एक्जोस्पोरिक, और जो स्पोर है वो स्पोरेंजिया से बाहर आएगा और सोइल के अंदर जर्मिनेट होगा। तो कैसा जर्मिनेशन है, एक्जोस्पोरस स्पोरिक जर्मिनेशन है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, दिस स्पोर जर्मिनेट टू गिव राइज
इनकॉन्सिपिक्यूअस स्मॉल बट मल्टीसेलुलर फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलोइड गेमिटोफाइट, जिसे हम लोग प्रोथेलस बोलते हैं। अब देखो यहाँ क्या बोला है, इनकॉन्सिपिक्यूअस स्मॉल मल्टीसेलुलर फ्री लिविंग है और फोटोसिंथेटिक है मोस्टली, है ना। फ्री लिविंग है मतलब इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है ना। ब्रायोफाइट में हम लोगों ने देखा था कि जो गेमिटोफाइट है वो इंडिपेंडेंट था, स्पोरोफाइट जो है वो गेमिटोफाइट के ऊपर डिपेंड था, बट वहाँ मेन प्लांट बॉडी भी तो गेमिटोफाइट था, यहाँ मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है जो कि फोटोसिंथेसिस करता है और इंडिपेंडेंट है। खास बात यह है जो गेमिटोफाइट है वो भी फ्री लिविंग है, फोटोसिंथेटिक है, इंडिपेंडेंट है। मतलब कि टेरिडोफाइट के अंदर स्पोरोफाइट और गेमिटोफाइट दोनों जनरेशन, स्पोरोफाइट हो या फिर गेमिटोफाइट हो, दोनों जनरेशन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है ना। दोनों फ्री लिविंग रहती है, खुद का काम खुद से कर लेती है ना। जबकि ब्रायोफाइट में ऐसा नहीं था। ब्रायोफाइट में स्पोरोफाइट जो है वो डिपेंड था गेमिटोफाइट में, एल्गी में भी स्पोरोफाइट गेमिटोफाइट पे डिपेंड था, है ना। फिर देखो दीज गेमिटोफाइट रिक्वायर कोल्ड डंप और सेडिपेलेस टू ग्रो करने के लिए ठंडा डंप और सेडिपेलेस चाहिए, सेम ब्रायोफाइट वाला केस है, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन रिक्वायरमेंट एंड द नीड ऑफ वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन के लिए टेरिडोफाइट और ब्रायोफाइट दोनों को वाटर की रिक्वायरमेंट है ना। लैंड प्लांट है दोनों, लेकिन दोनों को फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर रिक्वायर है। फिर देखो द स्प्रेड ऑफ लिविंग टेरिडोफाइट इज लिमिटेड, इनका जो फैलाव है वो लिमिटेड है। क्यों? रेस्ट्रिक्टेड टू नैरो जियोग्राफिकल रीजन, क्योंकि वाटर की रिक्वायरमेंट है फर्टिलाइजेशन के लिए। फिर देखो इन सम टेरिडोफाइट प्रोथेलस इज स्पोरोफिटिक, प्रोथेलस क्या है? सेप्रोफिटिक का मतलब क्या है? सेप्रोफिटिक मतलब जो डेड ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड हो, डेड ऑर्गेनिक मैटर पर डिपेंड हो। क्लियर है? डेड ऑर्गेनिक मैटर पर डिपेंड हो। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन द मेन स्पोरोफिटिक प्लांट एंड प्रोथेलस। प्रोथेलस और स्पोरोफिटिक प्लांट में कोई भी रिलेशन नहीं है, दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखते हैं। प्रोथेलस गेमेटोफाइट इज मेड अप ऑफ थैलस एंड राइजोइड और नॉन वेस्कुलर है, और गेमेटोफाइट जहाँ जहाँ है वो नॉन वेस्कुलर ही है, उसमें जाइलम फ्लोएम नहीं है, प्लांट किंगडम में ही। फिर इन प्लांट किंगडम गेमेटोफाइट इज ऑलवेज नॉन वेस्कुलर, चाहे पूरे प्लांट किंगडम में देख लो जो गेमेटोफाइट है वो नॉन वेस्कुलर ही है। फिर देखो होमोस्पोरस टेरिडोफाइट गेमेटोफाइट इज मोनासियस, मोनासियस मतलब कि मेल और फीमेल एक ही गेमेटोफाइट के ऊपर प्रेजेंट है, जिसे हम लोग बाइसेक्सुअल भी बोलते हैं। और गेमेटोफाइट बियर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम, बात कर लिए, मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडियम बोलते हैं, फीमेल को आर्चिगोनियम बोलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ मेल गेमिट टेक प्लेस इन एंथ्रीडिया, एंथ्रीडिया में मेल गेमिट बनेगा, ठीक है, सॉरी एंथ्रीडिया में हाँ मेल गेमिट बनेगा, जिसे अपन एंथीरोजोइड बोलेंगे। एंथीरोजोइड जो है वो स्पाइरल और मल्टी फ्लैजिलेटेड है, एक्सेप्शन है सिलेजिनेला, सिलेजिनेला में एंथीरोजोइड जो वो स्पिंडल शेप और बाइफ्लैजिलेटेड है। लाइफ साइकिल में जब डायग्राम हम लोग कवर कर रहे थे तब ये बात कर ली थी, है ना। एक जो है वो आर्चिगोनिया में बनता है। फिर देखो फर्टिलाइजेशन जो है जूडोगेमी, जूडोगेमी से होता है। मैंने बता दिया था कि मेल गेमिट जो है वो एक के पास कैसे जाएगा, वाटर में स्विम करके जाएगा, उसे हम लोग जूडोगेमी बोलेंगे। फ्यूजन ऑफ मेल गेमिट विथ एग, एग के साथ जब मेल गेमिट और फीमेल गेमिट का फ्यूजन होगा तो फॉर्मेशन होगा जाइगोट का। जाइगोट आफ्टर द प्रोड्यूस ए मल्टी सेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट, ठीक है। जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा और एम्ब्रियो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? स्पोरोफाइट में, विच इज़ डोमिनेंट फेज ऑफ टेरिडोफाइट, जो कि मेन प्लांट बॉडी है, डोमिनेंट फेज है टेरिडोफाइट में। फिर देखो जाइगोट डेवलप्स एंड फॉर्म एन एम्ब्रियो, नाउ दिस एम्ब्रियो डेवलप एंड फॉर्म ए स्पोरोफिटिक प्लांट विथ रूट स्टेम और लीफ, जिसके अंदर रूट स्टेम लीफ है, बात कर लिया। नोट देख लो, टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो ऊगेमस टाइप का है। देयर लाइफ साइकिल इज हेप्लो डिप्लोन्टिक या डिप्लो हेप्लोन्टिक टाइप,
क्योंकि गेमेटोफिटिक जनरेशन एन है और स्पोरोफिटिक जनरेशन 2n है, तो हेप्लोडिप्लोन्टिक या डिप्लोहेप्लोन्टिक। यूनिक करेक्टर क्या है लाइफ साइकिल में टेरिडोफाइट में? इंडिपेंडेंट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, मतलब गेमिटोफाइट और स्पोरोफाइट एक दूसरे से इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखते हैं, दोनों फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना खाना खुद बना रहे हैं, कोई किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। स्पोरोफाइट एंड गेमिटोफाइट आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। क्लियर है? इसी के साथ आज का अपना ये वीडियो भी कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। और कोई डाउट है तो कमेंट करके बता सकते हो। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे या किस चैप्टर पे चाहिए वो भी आप लोग बता सकते हो। मैं आप लोगों को जल्दी से जल्दी वो वीडियो प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।